जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसमें क्या कहा है, सोहन पूरब की ओर 20 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अपनी प्रारंभिक स्थिति से उसने कुल कितनी दूरी तय की। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सोहन पूरब की ओर 20 मीटर चला, चलो सोहन को हम पूरब की तरफ चला देते हैं, कितना 20 मीटर। वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बाएं का मतलब दोस्तों लेफ्ट मुड़ा और कितने मीटर चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चला देते हैं। फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब यहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ा और कितने मीटर चला, 20 मीटर। अर्थात जितनी ये डिस्टेंस है इतनी ही डिस्टेंस चला है, यानी 20 मीटर ये है तो 20 मीटर भी ये है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक उसने कितनी दूरी तय की, यानी कितनी दूरी पर है। आप लोग तुरंत आंसर क्या लगाएंगे, 30 मीटर। लेकिन ये महागलत है, आप लोगों को इसे नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है अपनी प्रारंभिक स्थिति से उसने कुल कितनी दूरी तय की, इस बात पर फोकस करना है। तो उसके टोटल डिस्टेंस काउंट करके आप लोगों को बतानी है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 और 30 50 और 20 70 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है, अगर आप लोगों से कुल दूरी की बात करता है तो आप लोग टोटल जितना भी चला है उसे काउंट करके लिखेंगे। अगर आप लोगों से पूछा गया है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, कम से कम दूरी बतानी है। तब आप क्या करते, यहां से यहां तक की सीधी दूरी बता देते कि ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 30 मीटर। आप लोग तुरंत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताते। क्लियर है। आइए दोस्तों जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन सेफ में बहुत बड़ा है, आप लोगों को इसकी सेफ को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसके आकार को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब तक दोस्तों आप लोगों के मैं साथ हूं, चाहे ये तो बहुत छोटा है दोस्तों, इससे भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल ही शॉर्ट विधियों द्वारा बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दूंगा। केवल आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु जे बिंदु पी के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों नॉर्मल सी बात है, बिंदु जे है वो कहां पर है, बिंदु पी के पश्चिम में है। तो दोस्तों बिंदु पी अगर हम यहां पर मानते हैं तो बिंदु पी के पश्चिम में, अब इसका पश्चिम कहां होगा, इधर होगा। कितने मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। कौन है, बिंदु जे है। छोटी सी बात थी कि बिंदु जे बिंदु पी के पश्चिम में 6 मीटर की दूरी पर है। अब बिंदु पी के पश्चिम में बिंदु जे है जो कि 6 मीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट बात, बिंदु पी बिंदु एल के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। अब जो बिंदु पी है बिंदु एल के उत्तर में है, अब ये एल के उत्तर में है तो एल कहां होगा, नीचे होगा। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो इस दूरी से थोड़ी सी कम होगी। तो दोस्तों ये 5 मीटर की दूरी है, ये एल है। इसने क्या कहा कि जो बिंदु पी है वो एल के उत्तर में 5 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद क्या कहा गया है, बिंदु डब्लू बिंदु एल के पश्चिम में 4 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु डब्लू है वो एल के पश्चिम में, यानी इससे कम कितनी मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। कौन है, बिंदु डब्लू है। नेक्स्ट बात, बिंदु एस बिंदु डब्लू के दक्षिण में 3 मीटर की दूरी पर है। अब जो बिंदु एस है बिंदु डब्लू के दक्षिण में, डब्लू का दक्षिण कहां होगा, नीचे होगा। और कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग 3 मीटर यहां पर लिख देंगे। इसके बाद क्या कहा गया है, बिंदु एस बिंदु डब्लू के दक्षिण में 3 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु एस था ये। आगे बात, बिंदु एस बिंदु बी के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एस बिंदु बी के
के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु S है वो बिंदु B के पश्चिम में, अब बिंदु B कहां आएगा, वो इधर आएगा। अब इस B के पश्चिम में कितने मीटर की दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर, अर्थात 4 मीटर ये है, तो ये कितने मीटर होगी आगे, 3 मीटर और होगी। क्लियर है, लाइन थोड़ी सीधी नहीं है दोस्तों। तो यहां पर ये कितने मीटर की दूरी है, 7 मीटर की दूरी है। इसने क्या कहा था, बिंदु S बिंदु B के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर है। अब ये बिंदु B के पश्चिम में 7 मीटर की दूरी पर कौन, बिंदु S। नेक्स्ट बात, इसने कहा है बिंदु X बिंदु B के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है। बिंदु X जो है वो बिंदु B के उत्तर में, बिंदु B का उत्तर कहां पर होगा, ऊपर होगा। कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों यानी ये 3 मीटर थी और ये 5 मीटर थी, यानी बिल्कुल इस लाइन के इक्वल आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, बिंदु X हो जाएगा। अब कितने मीटर की दूरी, 8 मीटर की दूरी। तो बताओ P से S के बीच कम से कम कितनी दूरी है। अब दोस्तों P से S के बीच की दूरी पूछी है आप लोगों से। P यहां पर है, S यहां पर है, तो P से S के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें इस पॉइंट को यहां पर बनाना, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार बनाएंगे, हमें इस भुजा को पूरा करना पड़ेगा। फिर यहां P से S के लिए सीधे हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कर्ण बनाना पड़ेगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है दोस्तों। यहां से यहां तक ये कितने मीटर की दूरी है, आप लोग कहेंगे सर जी ये तो 4 मीटर की दूरी है। 4 मीटर ये है और ये यहां से यहां तक कितना मीटर, 8 मीटर। तो दोस्तों ये टोटल 8 मीटर है। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16 ऑफ अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 8 अंडर रूट। अब ये कितना आया दोस्तों, अंडर रूट 80 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 80 मीटर। आइए दोस्तों जानते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है। बिंदु G के उत्तर में 20 मीटर की दूरी पर बिंदु J है। अब दोस्तों आप लोगों को बिंदु G मान लेना है, वो कहीं पर भी मान सकते हैं, मैंने बिंदु G को यहां पर माना है। अब इस बिंदु G के उत्तर में यानी नॉर्थ में कितने मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर कौन है, बिंदु J है। इसके बाद क्या है, बिंदु K के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर बिंदु G है। अब जो बिंदु G है ये बिंदु K के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों बिंदु K को यहां मानना पड़ेगा। अब इस K के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर कौन है, बिंदु G है। नेक्स्ट बात, बिंदु L के दक्षिण में 15 मीटर की दूरी पर बिंदु K है। जो बिंदु K है ये दोस्तों L के साउथ में है, यानी L के दक्षिण में है। तो L को कहां मानना पड़ेगा, ऊपर मानना पड़ेगा। और कितनी मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। और L दोस्तों आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट बात, इसने कहा है कि आशीष बिंदु T पर खड़ा है जो L के पूर्व में 30 मीटर की दूरी पर है। अब आशीष बिंदु T पर खड़ा है जो L से 30 मीटर की दूरी पर है, L के पूरब में। अब L का पूरब कहां होगा, इधर होगा। अब कितने मीटर की दूरी पर है दोस्तों, 30 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोगों को लगभग 30 मीटर यहां पर मान लेना है। और यहां बिंदु T है जहां पर कौन खड़ा है, आशीष। नेक्स्ट बात, वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है तथा 35 मीटर चलता है। अब दोस्तों यह 35 मीटर चलता है कहां पर, साउथ में। अब ये 35 मीटर चला है, वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है तथा 35 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलने के बाद बिंदु M पर रुक जाता है। अब वो यहां से राइट मुड़ता है, यानी दाएं तरफ मुड़ता है। तो दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। और कितने मीटर चलेगा, 40 मीटर चलेगा। अब दोस्तों 40 मीटर चलने के बाद वो बिंदु M पर रुक जाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, ये 30 मीटर है और ये 10 मीटर है। टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, आप तुरंत कहेंगे सर जी ये हो जाएगी 40 मीटर। अर्थात ये 40 मीटर जो है ये इस बिल्कुल दूरी के बराबर हो जाएगी।
इसके बिल्कुल लगभग लमसम हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों से अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताओ बिंदु M के संदर्भ में बिंदु G कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। अब बिंदु M के संदर्भ में बिंदु G को बताना है कि कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 35 मीटर्स। अब इस 35 मीटर्स में से हमें 15 मीटर्स कम कर देनी है, तो दोस्तों ये वाली डिस्टेंस आप लोगों की बच जाएगी। अब ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी दोस्तों 20 मीटर। 35 मीटर्स में से हमें अगर इस डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो दोस्तों ये डिस्टेंस बच जाएगी, अर्थात ये वाली दूरी बच जाएगी। तो ये कितनी दूरी थी 15 मीटर। अब 35 में से 15 को लेस करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा 20 मीटर आ जाएगा। अब M के संदर्भ में G किस दिशा में है, तो दोस्तों M के संदर्भ में G का दिशा पूछी है, यानी ये वाली डायरेक्शन आप लोगों से पूछी है जिधर तीर लगा है। तो दोस्तों ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, आप लोग तुरंत बताएंगे कि नॉर्थ होती है। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर नॉर्थ। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिंदु M तथा K के बीच कितनी दूरी है। अब दोस्तों बिंदु M यहां पर है, बिंदु K यहां पर है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिंदु M से K की डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, दूरी को फाइंड कर देना है। अब यहां से यहां तक कितनी 20 मीटर, और दोस्तों यहां से यहां तक कितनी 10 मीटर, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट पाइथागोरस का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 400 प्लस 100 कितना हो गया अंडर रूट 500। अब दोस्तों इस अंडर रूट 500 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं दोस्तों 10 रूट 5, 10 दशम 100 पंजे 500। तो दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10 रूट 5 आप लोगों का मीटर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है तथा बाजार की ओर जाता है। कोई व्यक्ति है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है और दोस्तों कहां पर जाता है, बाजार की तरफ जाता है। वह दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति का घर यहां पर है। अब इस घर से दोस्तों वो दक्षिण की तरफ जाता है बाजार की तरफ, और कितने मीटर चलता है 40 मीटर चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। 40 मीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो यहां से कहां पर मुड़ जाता है दोस्तों, राइट। अब राइट मुड़ने के बाद वो कितने मीटर चलता है, 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब ये यहां पर कितने मीटर चलता है 30 मीटर। अब 30 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर यानी लेफ्ट नीचे मुड़ जाता है और कितने मीटर चलता है 20 मीटर चलता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलने के बाद बाजार पहुंच जाता है। अब यहां से भी वो कैसे मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। अब लेफ्ट किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। अब वो कितने मीटर चलता है 30 मीटर चलता है। अब यहां पर दोस्तों बाजार लगा हुआ है। अब वो अपने बाजार में पहुंच गया है। अपना सामान लेने के बाद दोस्तों फिर वो अपने घर जाएगा, लेकिन यहां पर घर जाने वाली बात नहीं बतानी है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बाजार से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में व्यक्ति का घर है। अब इस बाजार से कितनी दूरी पर उस व्यक्ति का घर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बताएंगे दोस्तों, ये कितने मीटर है, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी 20 मीटर। अब 40 मीटर यानी 40 मीटर ये और 20 मीटर ये, टोटल कितना हुआ 60 मीटर। अब इस स्थान से यानी बाजार से उस व्यक्ति का घर किस दिशा में है, तो दोस्तों यहां से यहां पर ये तीर किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी नॉर्थ को प्रदर्शित करता है। तो 60 मीटर नॉर्थ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि घर से बाजार किस दिशा में है, तो आप लोग क्या बताते दोस्तों, फिर तीर नीचे बन जाता और आप लोग साउथ बताते। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि बाजार से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में उस व्यक्ति का घर है, तो बाजार से यहां पर घर की कंपेयर की गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्या करना है, बाजार से घर की
दूरी बतानी है और बाजार से घर की दिशा बतानी है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, रवि बिंदु डी से चलना प्रारंभ करता है तथा 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। दोस्तों मान के चलिए बिंदु डी मैंने यहां पर माना है, यहां से रवि चलना प्रारंभ करता है तथा 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मैंने 20 मीटर इसको माना। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 15 मीटर जाता है। अब यहां से बाईं ओर मतलब लेफ्ट मुड़ता है और कितने मीटर जाता है, 15 मीटर जाता है। फिर इसके बाद क्या कहा है, तब वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 5 मीटर चलकर बिंदु बी पर रुक जाता है। अब यहां से वह दोस्तों क्या करता है, वो दाईं तरफ यानी ऊपर मुड़ता है और कितने मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। दोस्तों रवि ने यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां पर जाकर वो रुक गया। इसके बाद क्या कहा गया है, मोहित बिंदु जेड पर खड़ा है, वह बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में है। अब दोस्तों बिंदु बी से 30 मीटर पूर्व में कौन है, मोहित है, जो कि बिंदु जेड पर खड़ा है और दोस्तों ये कितने मीटर है, 30 मीटर है। वह बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में है, वह दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। अब यहां से दोस्तों वो दक्षिण की तरफ चलता है यानी नीचे चलता है, कितना, 25 मीटर। अब मैंने दोस्तों इसको 25 मीटर चलाया। अब दोस्तों ये 5 मीटर और ये 20 मीटर टोटल कितना हुआ, 25 मीटर, यानी बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर में ये यहां पर आएगा। अब दोस्तों आगे क्या कहा है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 10 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर रुक जाता है। अब यहां से दोस्तों वो बाईं तरफ यानी लेफ्ट में मुड़ता है और 10 मीटर चलकर, 10 मीटर अगर दोस्तों हम इसे लगभग में चलाएंगे तो इतना होगा, 10 मीटर चलता है और यहां पर बिंदु एक्स पर रुक जाता है। तो बताओ बिंदु बी से एक्स के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। दोस्तों कम से कम दूरी बतानी है बिंदु बी और एक्स के बीच में। तो दोस्तों आप लोग इसे किस प्रकार से निकालेंगे, हमें दोस्तों यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब हम समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, हमें दोस्तों इसको यहां पर पूरा करना पड़ेगा। अब जब हम इसे पूरा कर देंगे तो यहां पर ये एक भुजा बन जाती है। अब यहां से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी इसी प्रकार यहां पर कर्ण बनाना पड़ेगा। अब हम यहां पर दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये यहां से यहां तक 30 मीटर और ये 10 मीटर, टोटल कितना हुआ, ये 40 मीटर। अब 40 मीटर तो दोस्तों यहां से यहां तक है और दोस्तों यहां से यहां तक कितने मीटर है, आप तुरंत कहेंगे सर जी 25 मीटर है। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1600 और 25 का स्क्वायर होता है 625 ऑफ अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2225 ऑफ अंडर रूट, 2225 ऑफ अंडर रूट। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कितने मीटर की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 2225 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक व्यक्ति ने अपने घर से मित्र के स्थान की ओर चलना प्रारंभ किया। वह 25 मीटर पश्चिम की ओर चला, वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमा तथा 20 मीटर चला। अब दोस्तों यहां पर डिग्री में घुमाया गया है। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही, यानी जब आप लोगों को मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी तो सबसे पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों राइट मुड़े चाहे लेफ्ट मुड़े, व्यक्ति को 90 डिग्री ही मोड़ना है। अब दोस्तों 90 डिग्री राइट मुड़ने का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति एक बार पूरा घूम जाएगा इस तरह से, यानी 90 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा। राइट मुड़ना यानी 90 डिग्री मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना यानी 90 डिग्री मुड़ना। अब राइट मुड़ने को क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मुड़ने को क्या बताया था दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपने घर से मित्र के स्थान की ओर चलना प्रारंभ किया है। वह 25 मीटर पश्चिम की ओर चला। मान के चलिए व्यक्ति का घर दोस्तों यहां पर है
अब वो यहां से 25 मीटर दोस्तों चलता है पश्चिम की तरफ, तो हमने उसको 25 मीटर चला दिया। अब व्यक्ति यहां पर आ गया है, फिर क्या कहा गया है, वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमा तथा 20 मीटर चला। अब यहां से दोस्तों वो राइट घूमा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहे राइट कहे बात एक ही है दोस्तों, राइट घूमा और कितने मीटर चला, 20 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर 90 डिग्री घूमा तथा 10 मीटर चला। अब यहां से दोस्तों फिर वो राइट घूमा है और कितने मीटर चला है, 10 मीटर चला है। अब व्यक्ति यहां पर आ चुका है, फिर आगे क्या कहा गया है, वह फिर बाईं ओर 90 डिग्री घूमा तथा 10 मीटर चला। अब यहां से दोस्तों बाईं ओर यानी लेफ्ट में मुड़ा और कितने मीटर चला, 10 मीटर चला। तो दोस्तों आप इसे 10 मीटर चला देंगे। व्यक्ति अब यहां पर आ चुका है। अब आगे क्या कहा गया है, अपनी दाईं ओर 90 डिग्री से घूमकर 15 मीटर चलने के बाद अपने मित्र के स्थान पर पहुंच गया। अब यहां से दोस्तों वो राइट में फिर से मुड़ा है 90 डिग्री पर और कितने मीटर चला है, 15 मीटर चला है। अब दोस्तों 15 मीटर चलने के बाद वो अपने मित्र के घर पर पहुंच चुका है, यानी जहां पर उसका मित्र रहता है। अब आप लोगों से क्या पूछा है, उसके घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर उसके मित्र का घर है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि उस व्यक्ति का घर यहां पर था और मित्र का घर यहां पर है, तो उस व्यक्ति के घर से मित्र का घर किस दिशा में है। तो ये तीर दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी नॉर्थ को। तो डायरेक्शन क्या आई आप लोगों की, नॉर्थ। क्या आई दिशा दोस्तों, नॉर्थ। अगर हम दूरी की बात करें तो दोस्तों यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से किस प्रकार निकालेंगे, यहां से यहां तक कितने मीटर, 20 मीटर। और दोस्तों ये 20 मीटर के बाद ये जो दूरी है ये कितनी है, 10 मीटर। अब दोस्तों ये टोटल कितनी हो गई, 30 मीटर। अब ये जो दूरी है दोस्तों कितने मीटर है, 30 मीटर है। 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर। अब आप लोग क्या आंसर देंगे, नॉर्थ 30 मीटर, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप लोगों से पहले दिशा पूछी गई है और फिर दूरी पूछी गई है। तो दिशा क्या आई है दोस्तों, नॉर्थ, और दूरी कितनी आई है, 30 मीटर। दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से है, एक बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूर्व की ओर गया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको दोस्तों एसएससी में भी पूछा गया है और बैंक में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अब कॉमन पैटर्न हो गया है। जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अब बैंक में भी पूछे जाने लगे हैं, और जो बैंक के चैप्टर थे वो उठ करके दोस्तों एसएससी में आ गए हैं, क्योंकि अब दोस्तों कॉमन पैटर्न हो गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस यहां पर करा रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड है, आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहले आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को नोट कर लेना है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूर्व की ओर गया। दोस्तों वो बच्चा दाएं मुड़ा नहीं है, उससे पहले वो 80 मीटर कहां पर गया, ईस्ट में गया। तो दोस्तों हम उस बच्चे को मान के चलिए बच्चा यहां पर है और वो ईस्ट में गया, कितने मीटर गया, 80 मीटर गया। अब 80 मीटर चलने के बाद दोस्तों तब वो दाएं मुड़ेगा। आगे क्या कहा गया है, वह पुनः अपनी मौसी के घर पर अपनी मां को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। अब वो दोस्तों दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला है, अर्थात यहां पर कितना चला, वो 20 मीटर चला। फिर आगे क्या कहा है, और तब 20 मीटर चला। अब वो दाएं मुड़ा है दोस्तों, फिर यहां पर दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला। अब दोस्तों यहां पर वो दाएं मुड़ा, अब वो यहां पर दाएं मुड़ने से पूर्व कितने मीटर चला है, 20 मीटर चला है। आगे क्या कहा गया है, तब 20 मीटर चला, हमने उसको फिर 20 मीटर चला दिया। आगे है उसकी मां वहां नहीं थी। दोस्तों उसकी मां वहां पर भी नहीं मिली, वहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब दोस्तों यहां से वो 100 मीटर कहां पर गया, उत्तर की ओर गया। तो हमने दोस्तों इसको 100 मीटर यहां पर चला दिया।
और वहां पर अपनी मां को खरीदारी करते हुए पाया। दोस्तों अब उसको उसकी मां मिल चुकी है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बच्चे ने अपनी मां को ढूंढा। दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि बच्चा यहां से चला और दोस्तों यहां पर पहुंच गया। आरंभिक बिंदु से उसकी लास्ट दूरी आप लोगों को बतानी है। यहां पर उस बच्चे की मां उसको मिल चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब इस दूरी को किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों, यहां से यहां तक 100 मीटर है। अब इस 100 मीटर में से दोस्तों ये वाली दूरी यानी 20 मीटर दूरी कम हो जाएगी, तो ये कितनी बची, 80 मीटर। अब 80 मीटर तो यहां से यहां तक है। अब दोस्तों यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है दोस्तों यहां से यहां तक 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर है और टोटल 80 मीटर है। अब 80 मीटर में से ये 20 मीटर कम हो जाएगी, तो ये कितनी बचेगी दोस्तों, 60 मीटर। अब आप लोग यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे, 80 का स्क्वायर प्लस इस 60 का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट, ये हुआ दोस्तों कितना, 6400 प्लस 3600 ऑफ अंडर रूट। अब ये कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 10,000 ऑफ अंडर रूट। अब 10,000 का अंडर रूट क्या होता है, 100। अब दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 100 मीटर। तो ये दूरी कितनी आई दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से उसका लास्ट स्थान जो आया वो कितनी दूरी पर था, वो 100 मीटर की दूरी पर था। हमेशा आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालनी है, इस बात का विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है। हमने दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या किया, एक बार से मैं आप लोगों को रिवाइज कराता हूं। मैंने कहा जो बच्चा था वो 80 मीटर चला, पहले राइट मुड़ने से पहले हमने उसको यहां से यहां पर 80 मीटर उसको चलाया। 80 मीटर चलाने के बाद वो राइट मुड़ा और कितने मीटर चला दोस्तों, वो 20 मीटर चला। यहां पर 20 मीटर चला राइट मुड़ने से पूर्व। अब फिर वो तब 20 मीटर चला, यानी दूसरी बार राइट मुड़ने से पहले वो 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, यानी यहां पर फिर राइट मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वो उसने आगे क्या कहा है, वहां उसकी मां नहीं मिली थी, तो वहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब दोस्तों यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब 100 मीटर उत्तर की ओर जाने के बाद दोस्तों उसकी मां उसे यहां पर मिल चुकी थी। अब यहां से यहां तक की यानी अंतिम स्थल से प्रारंभिक स्थल की दूरी आप लोगों को बतानी थी। हमने क्या किया, इसको डिस्टेंस को निकाला। ये डिस्टेंस 20 मीटर थी, टोटल 80 मीटर थी, तो ये कितनी बची, 60 मीटर। ये टोटल 100 मीटर थी, 100 मीटर में से दोस्तों ये 20 मीटर कम हुई, कितनी बची, 80 मीटर। अब इन दोनों डिस्टेंसों के बीच हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय को लगाया। और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमारी दूरी कितनी आई दोस्तों, 100 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है। एक विद्युत रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अचानक से किसी व्यक्ति द्वारा चेन को खींच दिया जाता है, तब रेलगाड़ी की गति में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाती है और वह व्यक्ति कूदकर भाग जाता है। रेलगाड़ी की चाल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की फिर से होने के बाद उसके धुएं की दिशा क्या होगी। दोस्तों कुछ लोग उस्ताद होते हैं आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेन पुलिंग करते हैं। दोस्तों चेन पुलिंग करने के बाद वो कूदकर भागने का प्रयास करते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ने के बाद क्या करती है पता है, टैटू छाप देती है और टैटू छापने के बाद उनको कारागार में भी डाला जाता है। तो दोस्तों ये चेन पुलिंग करना कानूनी अपराध है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों इस पूरी क्लास को आप लोगों को अपने मित्रों को शेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी दोस्तों, सर्वाधिक क्वेश्चन इसी क्लास से पूछे जाने हैं। आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है तथा हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना है।